कल तक तो तेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, मुझसे पैसे मांगता घूम रहा था। एक बड़ा सा मैस्टिक्स वाला शैतान बाहर निकलता है। अरे लगता है इस पोटली में खाने का सामान है। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। छोटा भाई जो गांव का सरपंच था और उसके पास बहुत सारी जमीन थी। दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई, वह बहुत ही गरीब था और अपने छोटे भाई के खेत में काम किया करता था। अरे भाई, काम थोड़ा ढंग से करो, अगर फसल अच्छी नहीं होगी ना तो पैसे भी नहीं दूंगा, फिर डोलना पूरे गांव में। अरे छोटे भाई, काम तो मैंने बहुत सही किया है, तू फसल की टेंशन मत ले, बस मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मुझे पैसों की अभी सख्त जरूरत है। पैसे? कौन से पैसे? पैसे मेरे पास नहीं है, पहले अपना काम तो पूरा कर, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। बड़ा भाई बहुत ही परेशान हो जाता है। हे भगवान, ऐसा दुष्ट भाई भगवान किसी को भी ना दे, आज तो पैसे ही नहीं मिले, घर पर मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने घर लौट जाता है। उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, क्या आज आप पैसे ले आए? नहीं, उसने पैसे ही नहीं दिए। हे भगवान, कैसा भाई है, पैसे ही नहीं देता, अब हम क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। तभी उसकी पत्नी उसको पोटली में बांधकर कुछ खाने के लिए दे देती है। जल्दी ही वह जंगल पहुंच जाता है, परंतु उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। थक हार के वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जल्दी ही रात हो जाती है और वह पेड़ एक ट्री हाउस में बदल जाता है। तभी उसमें से एक अच्छी चुड़ैल बाहर आती है और बोलती है, अरे लगता है इस पोटली में खाने का सामान है। वह उस पोटली को ले लेती है और उसमें रखा सारा खाना खा जाती है और बोलती है, अरे ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ये इंसान मुझे बहुत गरीब लग रहा है, चलो इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह उसकी पोटली में कुछ सोने के सिक्के डाल देती है और अपने ट्री हाउस में वापस चली जाती है। जब सुबह होती है, किसान उठता है और उसे भूख लगती है। वह जब अपनी पोटली खोलता है तो उसमें उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे इतने सारे सोने के सिक्के, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह गांव चला जाता है और अपना एक बड़ा सा घर बना लेता है। उसका छोटा भाई यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसके पास जाता है और बोलता है, अरे बड़े भाई, कल तक तो तेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, मुझसे पैसे मांगता घूम रहा था, आज अचानक से इतना धनवान तू कैसे हो गया? उसका बड़ा भाई उसे सारी बात बताता है। अगले दिन सरपंच भी जंगल चला जाता है और उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। रात होती है, वह चुड़ैल बाहर आती है और पोटली ले लेती है। जब वह पोटली को खोलती है, वह देखती है कि पोटली खाली है। अगले दिन जब सरपंच की नींद खुलती है, वह पोटली देखकर बहुत खुश होता है और भागा भागा अपने गांव में चला जाता है और अपने भाई के पास जाकर बोलता है, देख, अब देख, मुझे भी सोना मिल गया, अब मैं तुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और तुझे मेरे खेत में फिर से काम करना होगा। जैसे ही वह पोटली खोलता है, तभी उस पोटली में से एक बड़ा सा मैस्टिक्स वाला शैतान बाहर निकलता है और सरपंच को वहीं खड़ा खड़ा खा जाता है। किसान समझ जाता है कि उसके भाई का लालच उसे ले डूबा। एक बार एक जंगल में दो चुड़ैल एक पेड़ पर बैठी होती हैं। एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे बहन, कितने दिन हो गए हमने कोई मनुष्य नहीं खाया, बस ये घास फूस खाकर ही अपना काम चला रहे हैं। हाँ बहन, बहुत दिन हो गए, इस जंगल में तो कोई आता ही नहीं और अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले बहुत डंडे मारते हैं। पिछली बार तो उन्होंने मुझे पकड़कर पानी में डुबो डुबो कर मारा था। बहन, मेरा मनुष्य खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना गांव में चलते हैं, इस बार हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे और जो भी गांव वाला आएगा उसे डराकर भगा देंगे। हाँ बहन, चलो हम दोनों ही चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव में जाकर दोनों चुड़ैल देखती हैं कि चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। चुड़ैल कहती है, चलो बहन, इस बच्चे को उठा लेते हैं।
हाँ बहन चलो। दोनों चुड़ैल वहां जाती हैं और चिंटू को उठाकर भागने लगती हैं। चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, मम्मी पापा मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे ले जा रही है। उधर गांव के बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, चुड़ैल आई है भाई, चुड़ैल बचाओ। उसकी यह बातें सुनकर सभी गांव वाले लाठी डंडे लेकर वहां आ जाते हैं और उस चुड़ैल को वहीं घेर लेते हैं और सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की खूब पिटाई करते हैं। चुड़ैलें बोलती हैं, गांव वालों हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। सभी गांव वाले उन दोनों को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और वह दोनों चुड़ैलें अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाती हैं। उधर एक दिन चिंटू नदी के किनारे खेल रहा होता है। तभी अचानक से नदी के किनारे उसे एक मछली दिखाई देती है जो तड़प रही होती है। चिंटू को उस मछली पर दया आ जाती है। वह मछली को उठाकर पानी में डाल देता है। पानी में डालते ही वह मछली एक जलपरी में बदल जाती है और चिंटू से बोलती है, चिंटू तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हारी इस दया भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मिनी ट्रैक्टर देती हूँ। तुम इस ट्रैक्टर पर बैठकर उड़ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, परंतु याद रखना इसमें तुम्हें हर रोज एक बार पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। परंतु जलपरी माँ, मुझे तो यह ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता है। चिंटू तुम बस इस ट्रैक्टर पर बैठ जाओ और ये ट्रैक्टर अपने आप चलेगा। चिंटू उस ट्रैक्टर पर बैठ जाता है और जैसे ही स्टीयरिंग पे हाथ रखता है वह ट्रैक्टर चालू हो जाता है। चिंटू जादुई मिनी ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। वह सभी बच्चों को मिनी ट्रैक्टर में बिठाकर घुमाने लगता है। सभी बच्चे ट्रैक्टर पर बारी बारी आसमान में उड़ रहे होते हैं। उन बच्चों को उड़ता हुआ दोनों चुड़ैलें देख लेती हैं और बोलती हैं, अरे इस बच्चे के पास तो जादुई ट्रैक्टर है और ये उड़ भी रहा है। अगर ये उड़ने वाला ट्रैक्टर हमारे हाथ लग जाए तो हम इस पर बैठकर आसानी से गांव जा सकते हैं और बच्चों को चुराकर 9 2 11 हो सकते हैं। हाँ बहन, परंतु हम ये ट्रैक्टर चुराएंगे कैसे? गांव में तो हम जा ही नहीं सकते, हमें देखते ही गांव वाले हमें लाठी और डंडों से मार देंगे। बहन मेरे पास एक योजना है। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से एक जादुई पेट्रोल पंप प्रकट करती है और इंसानी रूप धारण करके उस पेट्रोल पंप पर खड़ी हो जाती है। उधर उस मिनी ट्रैक्टर का तेल खत्म हो जाता है। चिंटू बोलता है, लगता है इस ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया है, मैं अभी जाता हूँ और इसका पेट्रोल भरवा कर लाता हूँ। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाता है वह देखता है कि वहाँ एक पेट्रोल पंप है। चिंटू उस पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ महिला बनी चुड़ैल से बोलता है, आंटी मेरे मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डाल दो। हाँ बेटा अभी डालती हूँ। जैसे ही वह मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डालने लगती है तभी उसकी सहेली पीछे से आकर चिंटू को पकड़ लेती है और फिर उसे ट्रैक्टर के साथ लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। चिंटू बोलता है, हे चुड़ैल आंटी मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे और तुम्हारे मिनी ट्रैक्टर को अपने पास रख लेंगे। तुम्हारा मिनी ट्रैक्टर बहुत काम का है। उसकी यह बातें सुनकर चिंटू को याद आ जाता है कि जलपरी ने उससे कहा था कि जब भी मुसीबत हो तो वह जलपरी को याद करे। चिंटू जलपरी को याद करता है। तभी मिनी ट्रैक्टर अपने आप बड़ा हो जाता है और चलने लगता है। यह देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ट्रैक्टर अपनी जोरदार टक्कर से एक चुड़ैल को हवा में उड़ा देता है। उसकी यह हालत देखकर दूसरी चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी ट्रैक्टर पर जलपरी प्रकट हो जाती है। चिंटू जलपरी का बहुत धन्यवाद करता है